Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to discuss a topic here. And this topic is regarding chemistry. और केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर है. तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो लेविस स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में जो है वो कोई लेक्चर बनाएं कि लेविस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो देखिए, ये जो लेक्चर है ये क्लास 9th हो गए, क्लास 10th है, या आप क्लास 11th या 12th से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं, लाइक ई कैट या एम डी कैट के स्टूडेंट्स हैं. तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. और जो लेविस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है ये हमें मिलता है दैट इज़ केमिकल बॉन्ड से. तो केमिकल बॉन्डिंग से ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट विल कम फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं या फिर जब हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं उसको, तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है. ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर का. इसी को लेविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. कुछ लोग उसको जो है वो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या फिर इसी को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहा जाता है. एक साइंटिस्ट हैं G.N. लेविस या गिलबर्ट न्यूटन लेविस, उन्होंने बताया था. जैसे कि हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं देन जाकर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, और जब भी बॉन्डिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है. ठीक है, तो बॉन्डिंग का मकसद क्या है, बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्डिंग होने की वजह होती है टू कंप्लीट ऑक्टेट. ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है वो बॉन्डिंग एलिमेंट्स करते हैं. ऑक्टेट कंप्लीट करने से मुराद के 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल में वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करते हैं. और जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाते हैं भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो एटम्स होते हैं तो वो हो जाते हैं स्टेबल और बॉन्डिंग हो जाती है. तो अच्छा, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हाइड्रोजन बजाय ऑक्टेट कंप्लीट करने के वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है. मीन्स उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सिर्फ. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल. उसके पास एक ही शेल होता है तो फर्स्ट शेल कह सकते हैं. तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं. तो हाइड्रोजन जस्ट अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है. हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग से करेंगे तो बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो फिर दिस थिंग यू नो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जब भी होती है तो उसमें क्या होता है कि अ मेटल इज इन्वॉल्व विद अ नॉन मेटल, कि एक मेटल और नॉन मेटल ये दोनों आपस में साथ में जो है वो बॉन्डिंग करते हैं. अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करने के लिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पर आपको एक पीरियोडिक टेबल यहाँ पर कुछ बने हुए मिल रही है जिसमें डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स मिल रहे हैं, जिसको हम लोग ग्रुप 3, जैसे ये ग्रुप 3 है, दिस ग्रुप 4, दिस इज ग्रुप 5, दिस इज ग्रुप 6, दिस इज ग्रुप 7 एंड दिस इज ग्रुप 8. ग्रुप नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल. जैसे कि दिस बी इज बोरॉन, इस बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. इस नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. इस क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ग्रुप नंबर आपको बताता है कि किसी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, आई होप सो द थिंग्स आर क्लियर है. उसके बाद हम बात करते हैं लाइक के लेविस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं. काफ़ी सारे एग्जांपल्स करेंगे. ईजीएस्ट से स्टार्ट करके मैं शुरू करता हूँ. जैसे कि सबसे पहले H2 की बात करते हैं. ठीक है, H2 इज दैट इज हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा. अब चूंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उनको बनाना रिलेटिवली आसान होता है. ठीक है, तो उसके लिए क्या सिंपल तरीका है, मेथोडोलॉजी ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक H लिखा, 2 हाइड्रोजन है, 2 आइटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, अब हाइड्रोजन चूंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जब हाइड्रोजन के बारे में बात की जाती है तो हाइड्रोजन आपको जो है वो ये ग्रुप 1A में मिलता है पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, 1A में मिलता है. इसका मतलब ये हो गया कि इस हाइड्रोजन के लास्ट शेल में इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो वो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे डॉट की सूरत में दिखा देते हैं हाइड्रोजन के अराउंड. ठीक है, तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो अभी सिंपल सी बात है कि अब चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट शेल में है तो अभी ये दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं. क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन, अभी बताया था कि हाइड्रोजन अपना
डुप्लेट कंप्लीट करता है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। अब कैसे ये दोनों हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, तो ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इस इलेक्ट्रॉन को साथ में शेयर कर लेंगे, ये साथ में इसको शेयर कर लेंगे। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा कि अब ये जो पेयर हमारे पास कहलाएगा, अब ये जो चीज़ ऊपर आ गई, एक लाइन हमारे पास सिंगल एक लाइन ड्रॉ हो गई, दिस लाइन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो क्या समझ लें कि शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयर्ड पेयर जो होता है, अब ये पेयर ये इस हाइड्रोजन का भी है और ये पेयर इस हाइड्रोजन का भी है। तो देखा जाए तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, दोनों हाइड्रोजन के। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया। अब चूंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड इनके अंदर इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो H2 को इस तरह से, इसलिए हम जब भी H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हाइड्रोजन और सिंगल लाइन हाइड्रोजन इस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन एक मैं आपको दिखाता हूँ, Cl2। ठीक है, Cl2। अभी जो Cl2 है बच्चों, दिस इज एक्चुअली क्लोरीन। तो दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमारे पास है। ठीक है, अब Cl जैसे कि आप देख सकते हैं कि Cl यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप 7 में आ रहा है। अब ग्रुप 7 में आता है, चूंकि Cl ये क्लोरीन, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लास्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 Cl हमने बना लिए, एक Cl ये बना लिया और एक Cl ये बना लिया। ठीक है, 2 Cl हमने बना लिया। अब इनके लास्ट शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। और दूसरे क्लोरीन के लास्ट शेल में भी जो है वो हम इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा लिए। अभी देखिए दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वाले Cl के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे Cl के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये स्टेबलाइज होना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इस एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को साथ में जो है वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक शेयर्ड पेयर आ जाएगा। अब देखिए इसको गिन लें, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि ये दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है और इसका भी है, दोनों क्लोरीन एटम्स के हैं, तो यहाँ पर इसके भी 8 हो गए और इसके भी यहाँ पर 8 हो गए। इस तरह से Cl2 का क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, तो क्लोरीन गैस हो गया। तो ये भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, दिस इज डायटोमिक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसलिए हम नॉर्मली Cl को इस तरह से Cl इस तरह से हम लिख देते हैं कि इस तरह से डॉट लगा लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो इस तरह से Cl या फिर नॉर्मली सिंगल बॉन्ड Cl इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड था। दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। स्लाइटली हम क्या करेंगे कि अपने इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिफिकल्टी लेवल को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ हमेशा। थर्ड, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल HCl। ठीक है, थर्ड एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं HCl। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं दिस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसमें बॉन्डिंग चेक करते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लाइक हमने ये H ले लिया और यहाँ पर हमने Cl ले लिया। अब हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं एक बात अच्छी तरह से कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वाइल क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, तो इसके लास्ट शेल में इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे तो किस तरह से होगा कि ये दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। इस तरह से H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब चूंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, दिस इज एक्चुअली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम सिंपल एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी डन हियर। ठीक है, नाउ फोर्थ एक स्ट्रक्चर पर आते हैं। अब हम यहाँ पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं।
जिसमें 2 से ज़्यादा एटम मौजूद होंगे। लेट्स से कि अगर हम बात कर लेते हैं कि वाटर की बात कर लेते हैं, H2O की बात कर लेते हैं। अब H2O आप जानते हैं दिस इज द फार्मूला ऑफ वाटर, ये वाटर का फार्मूला है। और ये हमारे पास इट इज नॉट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद यहाँ पर इट कंटेन्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो इट कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स, इसमें 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वाटर के केस में इट कंटेन्स 3 एटम्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डायटोमिक बट इट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ अब देखो, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर 2 तरह के एटम्स होते हैं। वी हैव अ सेंट्रल एटम, ये डायटोमिक में नहीं होता, ये सिर्फ पॉलीएटॉमिक में होता है। और सेकंड हमारे पास होता है एक एटम जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग एटम। अब सेंट्रल एटम जो होता है हमारे पास, बस ये याद रखना है कि वो बीच में होता है, सेंटर में होता है, और वो कम होता है, लेस इन नंबर होता है, कम होता है। और सराउंडिंग एटम मोर होता है, वो ज़्यादा होता है। जैसे कि वाटर के केस में अगर हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे तो बच्चों सिंपल है, ऑक्सीजन हो जाएगा। और सराउंडिंग एटम की बात करेंगे, एस ए मीन सराउंडिंग एटम, तो वो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, बिकॉज इट इज मोर इन नंबर। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अब लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसको हम डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जब आप इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऑक्सीजन को आप सेंटर में रखेंगे और हाइड्रोजन को आप दोनों तरफ लगा लेंगे, मतलब सराउंड कर देंगे इसको दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अब आप क्या करें कि आप इलेक्ट्रॉन्स लगा लें। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल यहाँ पर बनी हुई है, तो ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह लगा लें, दैट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ से बॉन्ड बनाकर ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। इस तरह हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। अब यहाँ इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये हमारा लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, किसका बच्चा, वाटर का, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं बचे रह गए, इनको भी खास नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं एंड में उनको कहा जाता है बॉन्डिंग के फिनोमिना में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, जो एट द एंड बच जाते हैं, और यही आगे जाकर जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में इनकी शेयरिंग होती है। ठीक है, तो वो तो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, अभी जब मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको बताऊंगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस वाज द 4th क्वेश्चन। एक और एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं क्वेश्चन 5 के अंदर। ठीक है, और इस बार जैसे कि मैं बना देता हूं लाइक H2S बना लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका भी सेम वही पैटर्न होगा, कोई एक अलग से इसका पैटर्न नहीं निकलेगा, सेम पैटर्न पे ये चलेगा। H2S है तो सल्फर को सेंट्रल एटम में सेंटर में रखा और हाइड्रोजन को 2 तरफ रख दिया, राइट और लेफ्ट में। अब हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के लास्ट शेल में वी नो दैट इट कंटेन्स 6 electrons, because sulfur here you can see it belongs to 6a group, 6a group, तो it has 6 electrons। तो यहाँ से एक बॉन्ड हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड हो गया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए और इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, रोटन एग लाइक स्मेल इसकी होती है इस कंपाउंड की, H2S की। 6th कंपाउंड अगर आए तो एक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 का मॉलिक्यूल चेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है दिस इज अ वेरी फेमस और कंपाउंड, जो कि जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो आप एक्सहेल कर रहे होते हैं, दिस इज द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखा हमने C लगा दिया हमने सेंट्रल एटम में, और सराउंडिंग एटम जो जाहिर सी बात है ज़्यादा है उसको हमने इधर उधर लगा दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है,
जबकि कार्बन जो है वो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 4A. हियर इज अ कार्बन, यू कैन सी इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4A. इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. Now what it will do the reaction with this oxygen, या जब ये इस तरह से करेगा तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा अगर ये, तो वैसे इस कार्बन के पास 2 2 4 2 6 हो जाएंगे, तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना इस ऑक्सीजन के पास भी 7 हो जाएंगे, इसके पास भी 7 हो जाएंगे. दैट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो क्या करेगा कार्बन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा. अब आप देख सकते हैं कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. चूंकि एक सिंगल लाइन जो होती है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है, तो सबके जो है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब यहाँ पर ये जो 2 बॉन्ड्स बन गए डबल लाइन से, तो इनको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहा जाता, इनको कहा जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. डबल कोवेलेंट बॉन्ड इनको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ. इससे पहले तक जितने भी थे उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे. तो ये हमारा CO2 का जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल है यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया. ठीक है, दिस इज द 6th क्वेश्चन. तो अभी हमने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कुछ हमने देखे. अच्छा, सेम यही क्वेश्चन 7 पे अगर हम आते हैं तो फिर एक CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का भी लगभग ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि कार्बन सराउंडिंग एटम में आ जाता है, सल्फर सराउंडिंग एटम में आ जाता है, सॉरी कार्बन सेंट्रल एटम में आ जाता है और सल्फर सराउंडिंग एटम में आ जाता है. और इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए. और सल्फर चूंकि ग्रुप 6 एक एलिमेंट है, प्रोग टेबल में आप देख सकते हैं, तो इसके लास्ट शेल में हमने यहाँ पर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा लिए. अब यहाँ पर सेम कार्बन इस सल्फर के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग 2 तरफ से कर लेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड का एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा और ये उसका लेविस स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा. ठीक है, तो लेविस स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी के बाद आप वेस्पर थ्योरी के जरिए जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को गिनकर. उसके लिए लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम 4 एटम्स, मतलब एटम्स की तादाद हम बढ़ा देते हैं. 3 एटम्स है ना, 4 एटम वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे कि NH3 बना लेते हैं, दैट्स NH3. NH3 इज एक्चुअली अमोनिया, दिस इज अमोनिया गैस. NH3 हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड अमोनिया गैस. इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 एटम कार्बन के और 1 नाइट्रोजन का है, टोटल 4 एटम्स इसके अंदर हैं. तो ये अमोनिया गैस भी हमारे पास जो है वो दिस इज अ पॉलीएटॉमिक, ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास बना. ठीक है, उसके बाद आप देखो नाइट्रोजन लगा लें सेंट्रल एटम में, और हाइड्रोजन आप जैसे कि 3 तरफ हाइड्रोजन कर लें सराउंडिंग एटम के तौर पे. ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लगा लेते हैं. जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन तो हमारे पास जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन हमारे पास, नाइट्रोजन हमारे पास क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरफ से बना लेगा. इसकी ट्रिक ये है कि जो सराउंडिंग एटम है ना, जैसे उनकी सिर्फ आप ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट जो भी है वो कंप्लीट किया करें. सराउंड जो सेंट्रल एटम है उसका ऑटोमेटिकली उसका ऑक्टेट जो है वो आपको कंप्लीट मिलेगा. जैसे आप देख लें इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया. ऑल दीज 3 हाइड्रोजन्स हैव कंप्लीटेड देयर डुप्लेट. नाउ लेट्स सी अबाउट दिस नाइट्रोजन. देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए इसके, और 2 यहाँ पर हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इस तरह से अमोनिया का मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया के अंदर भी बड़ा फेमस इसका जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. ठीक है, जो बाद में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहा होता है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 9 में अगर हम देखें तो सेम इसी तरह से PH3 देख लेते हैं. PH3 जिसको हम लोग कहते हैं दिस गैस इज कॉल्ड फॉस्फीन. इसको हम लोग फॉस्फीन कहते हैं, दैट इज PH3. अब फॉस्फीन क्या हमारे पास है, फॉस्फीन में आप देख सकते हैं कि गैस होती है भी किस्म की. फॉस्फोरस यहाँ पर आपको देखेगा देयर इज फॉस्फोरस, ग्रुप 5 एक एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो P आपने लगाया और 3 तरफ आपने हाइड्रोजन लगा लिए. ठीक है, किसी भी 3 तरफ लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 3 साइड पे होने चाहिए वो 3, जैसे अब राइट लेफ्ट कहीं पे भी कर लें 3 तरफ लगेंगे. ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई मसला नहीं है. हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चूंकि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1 है. चूंकि फॉस्फोरस ग्रुप 5 से बिलोंग करता है तो उसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे.
अब क्या होगा कि ये अपने अपने जैसे हाइड्रोजन के मैंने बताया सेंट्रल एटम का आप हमेशा डुप्लेट कंप्लीट कर लें, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फास्फोरस के देख लें 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये कंप्लीट हो गया और फास्फोरस का भी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। दिस इज फॉस्फीन का जो है वो आपका हमने मॉलिक्यूल यहाँ पर उसका लेविस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 में जब हम आते हैं, क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं, जैसे PCl3 बना लेते हैं, ये भी बड़ा मशहूर कंपाउंड है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। दिस इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, PCl3। तो आपने फास्फोरस लगा दिया और तीन तरफ आपने जो है वो अब क्या कर दिया भाई, क्लोरीन लगा दिया, क्योंकि सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब फास्फोरस चूंकि ग्रुप 5 के एलिमेंट है तो उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। So you can see here these are the 7 electrons of chlorine। इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर। और अब इसमें फास्फोरस इस क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड यहाँ से, सिंगल बॉन्ड यहाँ से और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से कर लेगा। अब आप देख सकते हैं सारे क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, यहाँ तक कि फास्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उसका एक जो लोन पेयर है वो यहाँ पर इसमें बच गया। ठीक है, दिस इज द 10th स्ट्रक्चर। PCl3 का मॉलिक्यूल बनाया, उसका लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 10 था। अब 11th पे आते हैं। 11th में बहुत आइटम बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं 5 आइटम्स कर लेते हैं, लाइक CH4 ले लेते हैं। CH4 हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन गैस सुई गैस के अंदर आपको पता है 95% ये मौजूद होती है। कार्बन लिया और 4 हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम में, तो अपने 4 तरफ इसको सराउंड कर दिया। ठीक है, अब कार्बन चूंकि ग्रुप 4 के एलिमेंट है तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसके लास्ट शेल में अटैच कर लिए। दैट्स 1 2 3 4। और हाइड्रोजन ग्रुप 1 के एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने सारे हाइड्रोजन के साथ लगा लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने बताया था कि हमेशा सराउंडिंग एटम का डुप्लेट कंप्लीट करें। ठीक है भाई, ट्रिक इसकी ये है, तो मैं ट्रिक दोबारा से बता दे रहा हूँ। ट्रिक इसकी ये है कि स्टेबिलाइज, कि आप स्टेबिलाइज करें किसको, स्टेबिलाइज द सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम को हमेशा स्टेबिलाइज करें तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल एटम स्टेबिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो मीथेन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 11। अच्छे खासे क्वेश्चन हो चुके हैं, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। क्वेश्चन 12 हमारे पास है SiCl4। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें Si हो गया सिलिकॉन और Cl इसके 4 तरफ आ जाएंगे। अब चूंकि सिलिकॉन के बारे में अगर आप देखें तो सिलिकॉन चूंकि बिलोंग करता है यहाँ पर ग्रुप 4 से, ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि क्लोरीन के लास्ट शेल में भी इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ इट इज हैलोजन। तो क्लोरीन के लास्ट शेल में हमने जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। बहुत फास्ट मैनर में आप इसको कर सकते हैं, दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू डू। और यहाँ पर अब क्या होगा कि अब चूंकि जाहिर सी बात है कि सराउंडिंग एटम के हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर ऑक्टेट की कंप्लीशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्लोरीन के आप देख सकते हैं कि 8-8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो गए और सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। दिस वाज क्वेश्चन 13, दिस वाज क्वेश्चन 12, सॉरी। क्वेश्चन 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 में आते हैं और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे चले एक ड्रॉ करते हैं CHCl3। CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको बेहोश करने के लिए।
इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री देन यू नो इट। अच्छा, यहाँ पर एक मसला आता है सेंट्रल एटम में। बच्चे कहते हैं कि सर सेंट्रल एटम इसमें या तो कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। क्या होगा सेंट्रल एटम? कार्बन की हाइड्रोजन। चूंकि आपने बताया कि सेंट्रल एटम के बारे में क्या बताया कि जो चीज कम होगी वो सेंट्रल एटम है। अब कम तो कार्बन भी है, कम तो हाइड्रोजन भी है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के अंदर। तो ऐसी सूरत में याद रखना है बच्चों कि इसकी सिंपल चीज ये है ना कि हाइड्रोजन को नहीं, हमेशा कार्बन को सेंट्रल एटम लेना है। देखो C4 होता है कार्बन और C3 हमारे पास क्या होता है भाई, सेंट्रल। ये याद रखिएगा, कार्बन C से आता है और C से सेंट्रल आता है, तो फिर हमें सेंट्रल में कार्बन को रखना है। तो C हमने यहाँ रखा, बाकी सराउंडिंग में आ जाएगा। 1 H और 3 Cl आपका सराउंडिंग में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फिट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट शेल में इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर तो मैंने बताया जैसे सराउंडिंग के ऑक्टेट को कंप्लीट कर दें, तो आप हाइड्रोजन के देख सकते हैं डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह क्लोरोफॉर्म का आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो तैयार हो गया, रेडी हो गया। दिस वाज क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 14 में अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल एटम मल्टीपल टाइम्स आ जाए, लाइक C2H6। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इथेन। दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। इथेन भी एक गैस होती है, सुई गैस के अंदर लगभग 4-5% मौजूद होती है। अब इसमें क्या करना है, देखिए सेंट्रल एटम को डिवाइड कर दे 2 पार्ट में। देखिए 2 सेंट्रल एटम है, अब सराउंडिंग एटम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे 6 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दें और 3 हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दें, दूसरे कार्बन को। देन आप इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लगाना शुरू कर दें। अब हाइड्रोजन के लास्ट शेल में इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो सारे हाइड्रोजन के लास्ट शेल में आपने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिए। देन दिस कार्बन विल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना है। हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए, स्टेबलाइज कर दिया। और ये दोनों कार्बन, चूंकि कार्बन के आप देख सकते हैं भाई 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, तो ये दोनों कार्बन भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपस में कर लेंगे। और इस तरह से क्या हो गया, दोनों कार्बन के भी अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। और चूंकि 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इथेन। इस तरह के जिसमें 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, तो इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनको हम अल्केन्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड अल्केन्स, ठीक है। तो अल्केन है बिकॉज बोथ द कार्बन कंटेन्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इस तरह से एक और स्ट्रक्चर देखें। क्वेश्चन 14 था, क्वेश्चन 15 देखें। क्वेश्चन 15 में मैं कराता हूं आपको C2H4। C2H4 हमारे पास हो गया। दिस इज कॉल्ड इथीन। ये भी गैस होती है, इथीन इसको हम कहते हैं। इसमें भी सेम वही फंडा लगाएं भाई, कार्बन 2 ले लें और हाइड्रोजन 2 ले लें। हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना भाई, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। हाइड्रोजन तो 1 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है, चूंकि कार्बन फैमिली ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 1-2 ऐसे लगा लिए, बाकी 2 इस तरह से कार्बन के साथ लगा लें। बाकी इसमें हाइड्रोजन के आमने सामने लगा लें और 2 इस तरह से जो बच गए उस तरह लगा लें। सिंपल यही है। अब क्या होगा कि जब हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने जाएंगे, तो पहले तो हाइड्रोजन के आप सारे के सारे आप देख सकते हैं डुप्लेट कंप्लीट कर दें। तो हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। आफ्टर द बॉन्डिंग क्या होगा, ये दोनों कार्बन आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों के 6 के बजाय दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यह एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। जब 2 कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अल्कीन। अल्कीन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया। क्वेश्चन 16 एक और इसी तरह के, चले एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 16 में दिस इज C2H2। एक और मॉलिक्यूल निकालते हैं, C2H2। दिस इज एक्चुअली इथीन, सॉरी दिस इज इथाइन। जिसको हम एक और कॉमन नेमिंग में हम इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन भी इसको हम कहते हैं। दिस इज आल्सो अ गैस, अल्काइन फैमिली का मेंबर है ये।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखें सेंट्रल एटम तो कार्बन ही होगा, फिर दोनों हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों कार्बन के पास, ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोजन हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट है, हमेशा से बात कर रहे हैं, काफी देर से मैं ही कह रहा हूँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ग्रुप 4 के एलिमेंट है, तो एक एक तो आमने सामने लगा दिए, बाकी जो 3 बच गए वो 3 यहाँ लगा दिए और इसके 3 यहाँ लगा दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखें हाइड्रोजन का सराउंडिंग एटम का आपने क्या कर दिया, डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, जो ट्रिक है हमारी। अब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो आपने साथ में जोड़ दिए, तो इसके कार्बन का ऑक्टेट, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये हमारे पास बन गया एक अल्काइन जिसमें 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 16। तो आई होप सो। अच्छा, ये इस तरह के जो बॉन्ड हमारे पास होते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 17 हमारे पास एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं HCN, इसको हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं, इसी को हाइड्रोसायनिक एसिड भी कहा जाता है, दोनों नाम इसी के होते हैं। दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड भी इसको हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड जितने भी होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, दे ऑल आर एक्चुअली टॉक्सिक कंपाउंड्स, वो टॉक्सिक होते हैं। अब देखें कार्बन हमेशा सेंट्रल, देखो तीनों एक एक है, लेकिन मैंने क्या बताया, कार्बन हमेशा सेंट्रल आएगा, कार्बन सेंट्रल आ गया, बाकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपने क्या कर दिया भाई, सराउंडिंग में लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो 3 यहाँ लगा लिया, 2 यहाँ लगा लिया। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपने इस तरह से 4 लगा लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना के अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना ली, तो इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से HCN का जो लेविश स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन साइनाइड का, वो हमने तैयार कर लिया। दिस वाज क्वेश्चन 17। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा जो था अभी क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन 18 पे आते हैं, और अब यहाँ पर अब मैं आपको कोई डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग की मिसालें आपके यहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आपको, उसका भी लेविश स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड अमोनिया माइन, इसको अमोनिया माइन कहा जाता है। और अमोनिया माइन के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो डेटिव बॉन्ड मिलेगा, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और कुछ बच्चे इसी को कहते हैं, आपने अपने स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ा होगा। दिस इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये बनता है हमारे पास वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर जो होता है वो उसको शेयर कर देता है दूसरे को, वन साइडेड शेयरिंग कर लेता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जो देने वाला होता है वो बन जाता है डोनर, और जो लेने वाला होता है वो बन जाता है एक्सेप्टर, ठीक है। अब जैसे अमोनिया माइन की बात करते हैं, NH4+ की बात करते हैं, दिस इज नाइट्रोजन, और ये 3 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, अब इसके अंदर के नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड इस तरह से बना लेता है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रह जाता है। तो दोबारा से मैं बता दूं कि बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बच गया, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी के थ्रू हमारे पास जो है वो डेटिव बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यही इस्तेमाल हो रहा होता है। अब दूसरी चीज जो इसके पास अब आगे NH4+ है ना, तो एक H+ यहाँ पर आ जाएगा, एक H+। H+ के बारे में याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में वैसे तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब H+ बनता है तो H+ का मतलब इसने वो 1 इलेक्ट्रॉन भी खो दिया होता है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट डजंट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग तो कर नहीं सकता इस नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा। इसके मतलब ये पेयर इसका भी होगा, इस नाइट्रोजन का भी होगा, और इस हाइड्रोजन का भी होगा। इस तरह से ये पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक एरो से शो करेंगे। एरो को जो हेड होगा
वो होगा एक्सेप्टर के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर आपने हमेशा देखा होगा इस तरह से बना होता है NH4+। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको डेटिव बॉन्डिंग यहाँ पर सिखाया। इसकी और मिसालें मैं आपको देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 19 पे आते हैं। क्वेश्चन 19 में मैं आपको दिखाता हूँ H3O+। H3O+, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें देखें, आप सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से हमारे पास यहाँ पर मिला हुआ है, और ऑक्सीजन के लास्ट शेल में पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाटर के स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया आपके सामने, तो इस तरह से ये बन जाता है। अब इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के अंदर, तो यू नो इट कंटेन्स 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर एक 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 मौजूद है। तो ये हमारे पास एक लोन पेयर है और ये हमारे पास दूसरा लोन पेयर। ये तो वाटर बना। अब यहाँ पर हम लेकर आते हैं भाई H+ को। जैसे मान लेते हैं ये H+ यहाँ पर आ गया, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा बच्चों के, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने किसी भी एक लोन पेयर को उसके साथ 1 साइडेड शेयरिंग कर देगा। इस तरह से सबके डुप्लेट कंप्लीट हो जाएंगे और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है इट बिलोंग्स टू दिस डोनर एंड एक्सेप्टर। तो याद रखिएगा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डोनर एंड एक्सेप्टर बोथ। दोनों से ही ये बिलोंग करेंगे, डोनर से भी और एक्सेप्टर से भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अच्छा, अब इसको स्ट्रक्चर अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे अगर सिंपल डायरेक्टली, तो इस तरह से HOH, उसके बाद यहाँ एरो बना लेंगे। ठीक है, चूंकि H+ ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया और यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो एक लोन पेयर इसका बच जाता है ऑक्सीजन का, वो यहाँ पर शो कर देते हैं। तो दिस इज द लेविश स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चन विल बी इनफ क्वेश्चंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द लेविश स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 20 हमारे पास है और उसको लेट्स से कि हम बना लेते हैं, इसके अंदर H2SO4 बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा मुश्किल मुक्त सवाल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर चेक करते हैं कि किस तरह से होगा। अब यहाँ पर चूंकि कम सल्फर है, सल्फर सेंट्रल एटम हो गया। उसके बाद 4 तरफ ऑक्सीजन है, तो आपने 4 तरफ इसके ऑक्सीजन ले लिया, या डिफरेंट 4 तरह से ले सकते हैं। ठीक है ना। और आई नीड टू इरेज इट। ओके, तो यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 तरह से इस तरह से ही ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सो ये 4 तरह से यहां पर ऑक्सीजन आ गए। फिर 2 हाइड्रोजन बच गए, तो 2 हाइड्रोजन आप किसी भी तरफ लगा लेते हैं, जैसे एक यहां पर लगा लेते हैं और एक यहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बिकॉज ऑक्सीजन और सल्फर आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप 6A से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइक हाइड्रोजन तो यहाँ पर अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए उसके। ऑक्सीजन इस सल्फर से जाकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए सल्फर के भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन के साथ अगर कोवेलेंट बॉन्ड करेगा तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट हो जाएगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सल्फर क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस ऑक्सीजन के साथ 1 साइडेड शेयर कर लेगा। इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे भी नहीं, 8 ही रहेंगे। इस तरह से ये इस ऑक्सीजन के साथ 1 साइडेड शेयरिंग कर लेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, और इस तरह से यहाँ पर इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सिंपली इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। शॉर्ट में हम इसको HOSOH, उसके बाद इधर पर एक ऑक्सीजन, इधर पर एक ऑक्सीजन, इस तरह से भी शो कर सकते हैं और एरो बना देंगे। ठीक है, दिस इज द लेविश स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
तो बेटा आई होप सो कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तमाम स्टूडेंट्स को, और लेविश स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, सो माय नेम इज सर नसीम जुल्फ़िकार। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें मेरे इस चैनल को। जैसे कि आप जानते हैं, मैं क्लास 9th 10th 11th 12th एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं केमिस्ट्री के और इस तरह से इंग्लिश के जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर रहा होता हूँ, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर 100% मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। बस ये कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को, अगर आप मेरे फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा ताल्लुक़, जैसे पीछे लोगो भी आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मेरा ताल्लुक़ जो है वो दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से है, ठीक है, जिसके कैंपसेस जो है वो औरंगी टाउन के अंदर मौजूद है, इस तरह से गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के अंदर मौजूद है, इस तरह से नॉर्थ कराची में भी जो है वो मैं यहाँ पर टीचिंग करता हूँ। 3 जगह पर दुआ इल्म के कैंपसेस आपको कराची में मिल सकते हैं। तो दुआ इल्म असल में कराची बेस्ड एक ग्रुप ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैं, जिसमें आप मेरी फिजिकल क्लासेस को अचीव कर सकते हैं, केमिस्ट्री की और इंग्लिश की। एडमिशन के बारे में कोई इंक्वायरी आपको लेनी है, फीस स्ट्रक्चर, टाइमिंग वगैरह, तो 0300 215 2272 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर आप मेरी फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।